देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। खबरों की शुरुआत करने से पहले इस ठोगी बाबा का वीडियो सुनिए। नमस्कार, मैं खुशबू, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें खुद को गीता का ज्ञान और मोक्ष का प्रचारक बताने वाले एक शख्स लोगों को आकर्षित करता नजर आ रहा है। लेकिन अब यही चेहरा गंभीर आरोपों के कारण सुर्खियों में है। प्रदेश के मथुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। यह अभिषेक मिश्रा नाम का युवक जो सोशल मीडिया पर खुद को IIT बाबा और अधिकर्ता नारायण दास बताकर अध्यात्म और गीत मोक्ष की बातें करता था, अब गंभीर आरोपों में घिर गया है। बताया जा रहा है कि अभिषेक मिश्रा पहले अपने वीडियो प्रवचनों से लोगों को प्रभावित करता था। उसकी पहचान ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी बातों के कारण बन गई थी, लेकिन इसी चमक के पीछे एक खतरनाक कहानी छुपी हुई थी। आरोप है कि वह गुरु भक्ति और अध्यात्म के नाम पर युवताओं को अपनी जाल में फंसाता था। धीरे धीरे उनका भरोसा जीतकर उन्हें मथुरा बुलाया जाता था। इसके बाद कथित रूप से उन्हें नशीला पदार्थ मिलाकर दूध में पिलाया जाता और फिर उनके साथ गलत काम किया जाता। पुलिस मामले में जांच में सामने आया कि आरोपी खुद को कभी कृष्ण का अवतार बताता और गर्दभ विवाह जैसी बातें कहकर युवती को मानसिक रूप से प्रभावित करता था। इसी ब्रेन वॉश के कारण कई पीड़िताओं विरोध भी नहीं कर पाती थी। एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने अनुसार शिकायत आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आश्रम से कुछ युवती भी मिली, लेकिन ब्रेन वॉश के कारण वो भगवान देने से बच गई। पुलिस अब पूरे नेटवर्क और अन्य पीड़िताओं की तलाश में जुटी हुई है। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राधा कृपा अमृता नाम से चैनल चलाता था और वहीं से युवती को टारगेट किया जाता। बताया जा रहा है कि वह खासकर पढ़ी लिखी लड़कियों को अपने प्रभाव से लेता था। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उसके मोबाइल और डिजिटल डिवाइस की जांच की जा रही है जिनसे कई अहम सबूत मिले। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाला हर गुरु सच में सच होता है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने कितनी लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जांच चल रही है कितनी पीड़िताएं इससे जुड़ी हैं और किस तरह के पूरे नेटवर्क पर काम कर रहा था। डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही। पुलिस ने उन लोगों से अपील की है किसी भी ऑनलाइन गुरु या प्रचार से प्रभावित होकर बिना जांच परख के किसी पर भरोसा न करें। आगे पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है वो आप सुनिए। गोवर्धन एक मामला सामने आया, क्या बाबा को पकड़ा, क्या मामला? जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में एक प्रकरण संज्ञान में आया है। राधा कुंड मोहल्ला है, वहाँ पर ये विगत लगभग 4 वर्ष से एक युवक रह रहा था जो कि अपने आप को प्रवचन देना बता रहा था ऑनलाइन गीता पर। उसके प्रवचन में फंस करके और कई बच्चियां जो है जो कि बालिग बच्चियां थी जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और पढ़े लिखे बैकग्राउंड से वो आकर के वहाँ पर रह रही थी और उनको ब्रेन वॉश करके और ये लगातार उनका शोषण कर रहा था। कई बच्चियों ने शारीरिक शोषण की भी बात बताई थी। ये इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया और अभियोग पंजीकृत करा लिया गया था, जिसमें एक बच्ची जो खुलकर सामने आई थी उसका बयान अंकित कराया गया और उस बयान के आधार पे बलात्कार का मुकदमा इस युवक के विरुद्ध दर्ज करा के उसको कल गोवर्धन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये IIT रुड़की से 2017 से 2021 का पास आउट है मैकेनिकल में। उसके बाद से ये लगातार ऑनलाइन प्रवचन भगवत गीता का दे रहा था और ये जो वहाँ से 3 बच्चियाँ बरामद हुई थी और जिनको वहाँ से नशा मुक्ति केंद्र में उनके परिजनों के द्वारा ले जाया गया है और इस पर पूरे प्रकरण की जांच गोवर्धन पुलिस के द्वारा की जा रही है। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई मथुरा पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, किस तरीके से लड़कियों को फंसाता था और किस तरीके से उनका शोषण करता था, क्या निकल कर अभी तक जांच में आया? बताया जा रहा पहले भी पूर्व में हंगामा हुआ था लेकिन सफल नहीं हो पाया था। ये चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था, पढ़ा लिखा ये युवक है,
तो ये बहुत आसानी से उनको अपने जाल में फंसाता था और उनका धार्मिक बिंदु रख करके उनका ब्रेन वॉश करता था। पिछले 6 महीने पहले भी एक परिजन आए थे जो कि अपने बच्ची को यहाँ से ले गए थे, वो बालिग बच्ची थी। तब भी इन लोगों के द्वारा काफ़ी वहाँ पर हंगामा किया गया था कि किडनैप करके ले गए हैं। उस प्रकरण की भी जांच की गई थी, तो वो उनके परिजन थे, उनकी बच्ची यहाँ पे रह रही थी, तो वो लोग आकर के लेके गए थे और उसको काउंसलिंग करके उनके पास ही हो रही थी। विगत में यह संज्ञान में आया था लगभग 2 दर्जन लड़के लड़कियाँ वहाँ पर थे, लेकिन धीरे धीरे इसकी हरकतें देख करके सभी लोग वापस हो गए थे। अभी ये 3 लोग थे जिनको रेस्क्यू किया गया है। इसके बाद ये मोहल्ले में भी जो लड़कियां हैं उनको भी आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था, ऐसा तथ्य संज्ञान में आया है। अभी इसको गिरफ्तार करके कठोर विधिक कार्यवाही मथुरा पुलिस के द्वारा की जा रही है। क्या कुछ विदेशी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे जांच की जाएगी? नहीं, इसमें किसी विदेशी तत्व का नहीं है। ये पहले किराए से रहता था। ये साधारण मूल रूप से उड़ीसा का रहने वाला है और उड़ीसा से ये इसके परिजन वहाँ पर रहते हैं और इसका सिलेक्शन हुआ था। रुड़की से इसने इंजीनियरिंग पास किया है और पहले किराए से रहता था। इसकी माँ भी साथ में रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों से इसकी माँ भी इसकी हरकतें देख करके इसकी माँ भी वहाँ से चली गई है। अब इसने अपना वहाँ पर घर बना लिया था और उसमें भी ये संज्ञान में आया है कि जो बच्चे बच्चियाँ रह रहे थे यहाँ पर, उनके घरों से उनको इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे भी पैसा मंगवा रहा था। पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। इसके मोबाइल से कुछ वीडियो फोटो बरामद हुए? जो अभी परिजनों के पास फोटोग्राफ्स हैं वो इंटीमेटिंग पोजीशन में हैं, जो बच्चियों के साथ में हैं और वो आपत्तिजनक हैं फोटोज, वो भी विवेचना में सम्मिलित किए जा रहे हैं। और भी परिजनों के पास अगर इस तरह के फोटोग्राफ्स हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है। कुछ आसपास के लोग हैं वो भी संपर्क में आए हैं, वो भी साक्ष्य दे रहे हैं इसकी हरकतों को लेकर। इसमें बहुत ही कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, गंधर्व विवाह को लेकर बात सामने आई है, किस तरीके से गंधर्व विवाह का जांच पड़ताल हुई है? ये बच्ची ने अपने बयान में बताया है कि ये बोल देता था कि ये हमारा आपसे गंधर्व विवाह हो गया है और उसके बाद ये रहता था उसके साथ में। कुछ युवक भी साथ में रहते थे, उनका भी किसी से भी गंधर्व विवाह कह करके विवाह करवा दे रहा था। इस तरह के तथ्य संज्ञान में आया है जो कि बताया गया है और उसका भी परीक्षण पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। लड़कियां भी इंजीनियरिंग करी हुई बताया जा रहा है, एमटेक बीटेक। काफ़ी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं और उनको इमोशनली ब्लैकमेल इसने किया है। अभी सभी की काउंसलिंग की जा रही है और इसमें सभी को जो है कोशिश की जाएगी। पुलिस का भी प्रयास रहेगा और जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि वो सही रास्ते पर। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।